हेलो स्टूडेंट्स। हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन 8051 इंटरनल ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा। अब हम उसके थोड़ा सा एडवांसमेंट में जाएंगे और थोड़ा सा हम कंटिन्यूस है 8051 आर्किटेक्चर का ही कंटिन्यूस पार्ट है। और हम बात करेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की, फ्लैग रजिस्टर्स की। जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड and or flag register. Generally flag register is the 8-bit register, 1 2 3 4 5 6 7 8 8-bit register. It consists the status, it consists the stores the status of the program result. So अपने पास में सपोज करो कि अपने पास में एडिशन करना है किसी भी दो 8-बिट डेटा का। सपोज करो कि हम अगर एडिशन कर रहे हैं वो होगा आपका हेक्साडेसिमल, सारा काम होगा इसमें हेक्साडेसिमल। सपोज करो कि अपने पास में कोई डेटा है जो आपका F1 एंड थ्री थ्री को ऐड करेगी, 3 2 को वो ऐड करेगी। टोटल आंसर इसका कितना आएगा? 4 1 1। इसका आंसर हेक्साडेसिमल में 411 आएगा। लेकिन अपने पास में जो 411 जो इसका आंसर आ रहा है, जिसमें से प्रोग्राम जो स्टोर होगा, रिजल्ट जो स्टोर होगा वो एक्यूमुलेटर में होगा या किसी मेमोरी में होगा। जो एक्यूमुलेटर होगा तो वो सिर्फ 1 और 4 ही स्टोर होगा। जो एक एक्स्ट्रा जो कैरी निकल के आ रही है वो 1 अपने को स्टोर नहीं हो पाएगी, वो 1 नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, फ्लैग रजिस्टर है, जो इसके टोटल रिजल्ट को शो करते हैं। टोटल रिजल्ट क्या है? टोटल रिजल्ट अपने पास में एक्यूमुलेटर, जो उसका आंसर आएगा, जो अपना रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर को साथ साथ में अगर मैं पी एस डब्ल्यू का वर्ड का स्टेटस, जो कि स्टेटस रख रहा है, उसका अगर आंसर जोड़ता हूँ तो ये कहलाता है टोटल रिजल्ट। तो क्या कहलाता है? टोटल रिजल्ट। तो पी एस डब्ल्यू और एक्यूमुलेटर को दोनों ही एक साथ में जोड़ के रखूँगा, वो टोटल रिजल्ट होगा। अगर मैं किसी भी ऑपरेशन के दौरान सिर्फ ए का रिजल्ट ही देखूँ तो वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं होगा, साथ में मुझे एक्यूमुलेटर का रिजल्ट भी, सॉरी पीएसडब्ल्यू का भी रिजल्ट मुझे मेंशन करना पड़ेगा। सो हमने अभी एक एडिशन किया था जिसका आंसर एक कैरी निकल के आई थी, उस कैरी को वो डिनोट करेगा कैरी फ्लैग। इसी प्रकार से अपने पास में ये एक्यूमुलेटर के ऊपर या अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसके ऊपर एक अलग से ऑपरेट होने वाले फ्लैग्स है, जो ये इनके स्टेटस को डिनोट करेंगे, जो रेगुलर ऑपरेशन के दौरान होंगे उसके रिजल्ट को डिनोट करेंगे या स्टेटस डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या है? तो कैरी फ्लैग क्या है? आफ्टर द परफॉर्मिंग अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन इफ देयर इज कैरी आउट, अगर कोई कैरी जनरेट होती है, सो MSB D7 बिट देन CY इज इक्वल टू 1। तो कैरी इक्वल टू 1। अगर कोई कैरी जनरेट हुई, जो हमने प्रीवियस में देखा, F3 को 23 ऐड करूँगा तो आप में 114 आ रहा है, तो वो कैरी सेट हो जाएगी, अदरवाइज वो 0 रहेगी। तो अपने पास में एडिशन का कंप्लीट आंसर कैरी फ्लैग से आ जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट अगर बात करूं तो अपने पास में ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या है? तो ऑक्सिलरी कैरी मेरी बेसिकली वर्क करती है BCD ऑपरेशन पे। BCD ऑपरेशन पे मेरा वर्क करता है। BCD ऑपरेशन क्या है? BCD ऑपरेशन है अपने पास में जो 4-बिट निबल पे ऑपरेट होता है, वो BCD ऑपरेशन कहलाता है। तो अपने पास में क्या है? आफ्टर द परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन इफ द कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4 बिट देन AC इक्वल टू 1। तो हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं इसको। सपोज करो कि मेरे पास में ये कोई डेटा है जो कि 8 बिट का है। मैं अभी इसको पुट करते हैं। 8 बिट का जो डेटा है अपने पास में, ये 8 बिट का एक डेटा है जिसका मैं एडिशन करूँगा किसी दूसरे 8 बिट के डेटा से। तो मेरे पास में ये 8 बिट का डेटा, दूसरा एडिशन मेरे पास में ये आया। अब मुझे दोनों को डेटा को क्या करना है? मुझे ऐड करना है। ऐड करूँगा, ध्यान से देखना, मेरी ये वाली बिट जो स्टार्टिंग बिट है वो हमेशा 0 वाली बिट ही कहलाएगी। फिर ये नेक्स्ट वाली 1 2 3, ये वाली 3 कहलाएगी।
और ये वाली 4 कहलाएगी और नेक्स्ट टू 7। तो हमेशा जो काउंटिंग करेंगे वो 0 से ही स्टार्ट करके करेंगे और अप टू 7 तक करेंगे। तो मैं सिंपली इसका एडिशन कर रहा हूँ। 0 में 0 अगर ऐड होगा तो आंसर आएगा 0, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 आ रहा है आंसर, फिर अगेन 1 आएगा आंसर, 1 1 में अगर एडिशन होगा तो आंसर आएगा 0, जिसकी कैरी जनरेट होगी और वो ट्रांसफ़र होगी फोर्थ बिट पे। ये फोर्थ बिट है, उसकी नेक्स्ट में ओबियसली जो हम ऑपरेशन करते हैं वो फोर्थ बिट में ट्रांसफ़र होगी। तो मैं लिख देता हूँ कैरी यहाँ जनरेट हुई जो इस पिन पे ट्रांसफ़र हुई ओबियसली। अब मेरे पास में ये 1 0 एडिशन में, और फिर 0 1 से ऐड होगा, फिर 1 कैरी जनरेट हुई, ट्रांसफ़र हुआ, अगेन 1 1 0 और कैरी जनरेट हुई, अगेन ट्रांसफ़र हुआ, 1 0 1 आया आंसर और 0 प्लस 1 1, कोई कैरी ट्रांसफ़र नहीं होगी इस ऑपरेशन में। 1 1 1 0 1, ये अपना आंसर है। तो हमें नोटिस करना है बीसीडी ऑपरेशन क्या होता है। जो थर्ड बीट होती है ऑपरेशन की थर्ड बीट, ये आपकी 0 बीट। मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इजी समझ में आएगा। अपने पास में ये आपकी 0 नंबर की बीट, ये आपकी 1, ये 2 बिट ऑपरेशन, ये आपकी 3 बिट ऑपरेशन, और ये आ गई 4th बिट। अगर मेरे पास में कैरी थर्ड बिट पे जनरेट हुई और ट्रांसफर हो रही है 4th बिट में, जैसा कि इस ऑपरेशन में दिया हुआ है, तो ऑक्सिलरी कैरी 1 डिनोट करेगी। ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगी, AC इक्वल टू 1 शो करेगी। इसका मतलब है आपकी जो थर्ड बिट पे ऑपरेशन जो आपने किया है उस पर कैरी जनरेट हुई है और फोर्थ पे ट्रांसफ़र हुई है। तो जनरली ये BCD एडिशन में, BCD ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। अगर ये थर्ड बिट पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगी, 1 1 1 प्लस 1 अगर नहीं होगा यहाँ पे, 1 का अगर 0 कर दूँ मैं, इसको मैं 0 कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1, और यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगी तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई थर्ड बिट ऑपरेशन पे, और कोई भी फोर्थ पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो ऑक्सिलरी कैरी जनरली BCD ऑपरेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो थर्ड बिट से जनरेट होगी कैरी और फोर्थ बिट में ट्रांसफ़र होगी। फिर नेक्स्ट अगर मैं ब्लॉक को देखूं, इसके प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को देखूं, F0 तो फ्यूचर के लिए आपका सेव है, कोई वर्क नहीं है इसका। RS1 और RS0 ये है जनरली रजिस्टर बैंक सेलेक्टर 0 और 1। तो रजिस्टर बैंक सेलेक्टर 0 और 1, अगर मैं 0 0 इनकी वैल्यू रखता हूँ, कंबाइनली काम करेंगे, एक सिंगल काम नहीं करेंगे, 0 0 करूँगा तो रजिस्टर बैंक 0 जो हमने पढ़ा था रैम डिवीज़न में, फिर रैम कितने डिवाइस होती है, रजिस्टर बैंक सिलेक्शन में 0 सेलेक्ट होगी, 0 1 अगर सेलेक्ट करूँगा तो 1 सेलेक्ट होगी, 1 0 सेलेक्ट करूँगा 2 होगी, 1 1 सेलेक्ट करूँगा तो 3 होगी। इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो अपने पास में RS और R0 इस तरह से वर्क करते हैं रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट ओवरफ्लो फ्लैग। Overflow flag is set to 1 if either of following two condition occur। अगर दो कंडीशन अपने पास ट्रू होती है तो ये फ्लैग 1 शो करता है, स्टेटस इसका 1 रह जाता है। क्या कंडीशन है वो, देयर इज ए कैरी फ्रॉम D6 to D7 बट नो कैरी आउट ऑफ D7। मीन्स क्या होगा, अगर D6 से D7 में अगर कोई कैरी फ्लैग जनरेट हो रही है तो ये ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा, ठीक है। और देयर इज कैरी आउट फ्रॉम D7 बिट बट नो कैरी फ्रॉम D6 to D7। और अगर मेरे पास D7 पे कैरी हो रही है तो भी ये फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर मैं इसका एज ए एग्जांपल लूँ दोनों ही कंडीशन में, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास सपोज करो ये 1 कोई 8 बिट की ऑपरेशन में परफॉर्म करूँगा, एट बिट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ये मेरे पास में कोई ऑपरेशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है, देयर इज ए कैरी फ्रॉम D6 to D7। D6 to कोई ऑपरेशन होगा, D6 to D7 में मुझे कोई ऑपरेशन करना है जिसमें कैरी मुझे जनरेट करनी है, लेकिन D7 पे वो नहीं जानी चाहिए।
ये ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेशन हो गया। मैं इसका अगर आंसर करूं तो ये वन, ये वन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन, वन, ये ज़ीरो, ये 6 नंबर की पिन पे बिट पे आपके पास में ज़ीरो आ गया है, और कैरी यहाँ पे 1 1 कैरी ट्रांसफर हो जाएगी 7 नंबर पे। तो क्या कह रहा है, देयर इज अ कैरी फ्रॉम D6 टू D7 आ गई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका एडिशन करूँ 1 0 0 का आंसर आएगा 1, लेकिन D7 के बाद में कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, तो अपना OV फ्लैग होगा वो 1 सेट हो जाएगा, OV फ्लैग हो जाएगा वो 1 सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, अदरवाइज क्या हो रहा है, अगर मेरे पास में 7 नंबर पे कैरी आ रही है, ये 7 नंबर पे और 6 नंबर पे कोई कैरी नहीं हो रही, तो मैंने इनपुट डेटा को चेंज कर दिया है, ऑपरेशन को चेंज कर दिया है। तो मेरे पास में क्या होगा, ये है। अगर मैं इसको ऐड करूं 0 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और 1 1 आंसर आ जाएगा 0। 6 से तो कोई भी मेरे पास कैरी 7 में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, लेकिन 7 से कोई नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो रही है, तो भी मेरा OV फ्लैग होगा, ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। देयर इज अ कैरी आउट फ्रॉम D7 बट नो कैरी फ्रॉम D6 टू D7। तो दोनों ही केस में मेरे पास OV 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 ही रहेगा। तो जनरली ये D6 और D7 पे काम करता है ओवरफ्लो फ्लैग। ये शो करता है कि आपका सिस्टम ओवरफ्लो होने वाला है, ओवरफ्लो होने वाला है, इसकी एडिशन कंप्लीट ओवरफ्लो होने वाली है। अब बात करते हैं हम पैरिटी बिट की। पैरिटी बिट क्या है, नंबर ऑफ वंस को प्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटर में। जनरली ये एरर कैलकुलेशन के लिए पैरिटी आती है काम में, नंबर ऑफ वंस को ही कैलकुलेट किया जाता है। पैरिटी फ्लैग इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। इफ नंबर ऑफ वंस एक्यूमुलेटर इज ओड, अगर ओड है तो ये पैरिटी हो जाएगी 1, इफ 0 है तो पैरिटी हो जाएगी इवन। अगर वंस आर इवन देन पैरिटी हो जाएगी 0। इस तरह से वर्क करता है। एंड द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, द स्पेशल फंक्शन एज यूजुअली द ग्रुप ऑफ स्पेशल इंटरनल रजिस्टर इज कॉल्ड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो इस तरह से ये अपना आर्किटेक्चर का जो मेन पोर्शन है, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं, और आर्किटेक्चर के अंदर भी अगर अपने पास में वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है, सपोज करो कि 16 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का आ रहा है, तो हम उस हिसाब से उसको क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। अगर सिर्फ आर्किटेक्चर डायग्राम पूछा है तो आपको 6 नंबर का डायग्राम हमें बना के आना है। अगर 12 नंबर का पूछा है तो डिस्क्रिप्शन सबका अपने को यहाँ तक देना पड़ेगा हर एक का। लेकिन हम इंटरनल रैम उसके आर्किटेक्चर के क्वेश्चन में डिस्क्राइब करें या नहीं करें अपने ऊपर ऑप्शनल है। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ही हम इसका इंटरनल रैम डिस्क्राइब करेंगे, अदरवाइज एक लाइन लिख के 128 बाइट आर्किटेक्चर रैम डिस्क्राइब होती है, वो लिख के हम इसको बंद कर सकते हैं। PSW और नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का सिग्निफिकेंस हमें डिस्क्राइब कीजिए। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो हमने अभी पढ़ा है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से ही मेंशन होता है इसका। और हम बात करते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 8 बिट रजिस्टर, इट आल्सो कॉल्ड एज फ्लैग रजिस्टर। आउट ऑफ only 6 bit of flag PSW register are used, 2 bit are unused. 4 flag or called conditional or match flag because they use 4 flags indicates some condition that result after an instruction is executed, like carry flag, auxiliary flag, priority और overflow flag। दो जो बचे हुए हैं RS1 RS0 वो रजिस्टर फ्लैग बैंक है। इस तरह से हम पूछा जाता है रजिस्टर फ्लैग बैंक। द टू इज unused F0 and dash unused for future work not described। कैरी फ्लैग एज यूजल हमारे पास में कैरी फ्लैग ऑक्सिलरी हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं हम नोट्स के थ्रू। आफ्टर द परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन देयर इज कैरी आउट फ्रॉम MSB D7 देन कैरी 1 इज 1 अदरवाइज 0। सिमिलर ऑक्सिलरी कैरी भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है, 4 3rd बिट पे आएगी, और RS0 RS1 भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है। अब आते हैं हम इसके
न्यूमेरिकल पे, प्रायोरिटी बिट के न्यूमेरिकल पे, उस न्यूमेरिकल हम इसमें कर लेते हैं जिससे हमारे पास में ईजी हो जाएगा समझना। शो द कंटेंट ऑफ PSW रजिस्टर आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो PSW की आंसर क्या रहेगा उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो क्या कह रहा है, मूव ए हैश 90C। ए में क्या ट्रांसफ़र करना है, 90C मुझे ट्रांसफ़र करना है। इसका मतलब ये होता है ए इक्वल टू 90C 9C ट्रांसफ़र करना है और ऐड करना है ए के साथ में 64 को। तो मुझे क्या करना है, दो डेटा सिंपली क्या है एडिशन करना है, दो डेटा का ऐड करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 90C प्लस 64 को ऐड करना है जो मुझे हेक्साडेसिमल में ही मुझे वर्क करना पड़ेगा, याद रखना है हमें हेक्साडेसिमल में ही वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 9 मेंशन कर दिया है, ये अपना C मेंशन हो गया है, सिमिलर नीचे 4 मेंशन कर दिया है और 6 मेंशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एडिशन करना है, सिंपली ऐड करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू 0 आ रही है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, इससे 1 1 0 जैसी होगी ये यहाँ पे आ जाएगा कैरी 1 और 1 1 अगेन 0, आंसर 0 आ जाएगा लेकिन कैरी चली जाएगी इस पे। तो ये थर्ड बिट से 4 बिट पे, थर्ड बिट ऑपरेशन से 4 बिट में ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब ऑक्सिलरी कैरी बन रही है। थर्ड से फोर्थ में अगर कैरी ट्रांसफ़र हो रही है तो ऑक्सिलरी कैरी बन रही है, इसका मतलब AC इक्वल टू 1 डिस्क्राइब होगा, 1 अपने को मिलेगा। हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 1 फोर्थ बिट पे 0 आ गया आंसर, कैरी ट्रांसफ़र, फिर अगेन 1 1 0 कैरी, फिर ट्रांसफ़र 1 1 0, फिर कैरी ट्रांसफ़र, फिर 1 1 0, फिर कैरी ट्रांसफ़र अपने पास मिलती जा रही है। लास्ट एक कैरी निकल के आ रही है, तो CY इक्वल टू 1। अब देखो अपने पास में CY इक्वल टू 1 आ गई। हम ये भी कह सकते हैं अपने पास में एक कंडीशन ओवरफ्लो फ्लैग की भी है। ओवरफ्लो फ्लैग में दो कंडीशन है, या तो 6 में जनरेट कोई कैरी हो, 7th में ट्रांसफर हो और 7th के बाद में ना हो, एक तो ये कंडीशन, या 6th में जनरेट ना हो 7th में हो। तो दोनों ही कंडीशन में फॉल्स कंडीशन समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या है, जो 7th में हो रही है वो कैरी ट्रांसफर हो रही है आउट, बाहर आ रही है, तो कैरी फ्लैग इक्वल टू 1। सो अपने पास क्या आ रहा है, CY इक्वल टू 1 सिंस देयर इज ए कैरी बियॉन्ड द D7 के बाद में कोई एक्स्ट्रा बिट आएगी, 8 बिट से जो कोई बड़ी बिट आएगी वो कैरी ही कहलाएगी। AC इक्वल टू ऑक्सिलरी कैरियर पहले से डिस्क्राइब है। P इक्वल टू 0, हमने अपने को नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं, तो जो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा वो सिर्फ यहाँ तक ही होगा, 8 बिट ही स्टोर होगा, 9 बिट इसमें स्टोर नहीं होगी। तो अगर मैं काउंट करूँ इसमें कितने नंबर ऑफ बिट है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ वंस नहीं है, 0 नंबर ऑफ वंस। द एक्यूमुलेटर हैज़ ए इवन नंबर ऑफ वंस, कोई भी नहीं है, दैट इज ज़ीरो। तो आपका P0 की वैल्यू हो जाएगी 0। और अपने को क्वेश्चन में कोई रजिस्टर बैंक का कोई सिलेक्शन नहीं दे रखा कि क्या सिलेक्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 मान के चलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहेगी, वो रजिस्टर बैंक की वैल्यू 0 रहेगी। ऐप 0 अनयूज्ड, और इसकी वैल्यू ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, एज यूजुअल हमने वर्क कर लिया। द कंटेंट ऑफ द PSW इज दैट इज C0, इसका आंसर रहेगा, कंप्लीट आंसर लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। शो द कंटेंट ऑफ PSW इज आफ्टर द एडिशन ऑफ BFH एंड 1B। अगर मुझे क्या करना है, ये प्रोग्राम दिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरे पास में ये प्रोग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A के अंदर 0B मुझे पुट करना है, फिर 0B के साथ में 1B ऐड करना है, तो ये प्रोग्राम निकल के आएगा। इसको जो हमने प्रीवियस वर्क किया है सेम एज इट इज़ मैं इसी का काम करूँगा। मुझे क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है, हेक्साडेसिमल को मुझे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है और उसको ऑपरेशन करना है। तो मेरे पास ये ऑपरेशन आ जाएगा 0F का, और ये मैंने कन्वर्ट कर लिया है 1B को, और यहाँ पे एडिशन करूँगा। 1 1 0 कैरी ट्रांसफ़र, 1 1 0, फिर 0 1 ऐड किया, 1 आंसर कैरी ट्रांसफ़र,
फिर यहाँ कैरी ट्रांसफर 1 1 0, फिर 0 इक्वल टू 1, फिर कैरी ट्रांसफर 1 1 0, फिर 1, फिर कैरी ट्रांसफर अपने पास में ये थर्ड पे कैरी जनरेट हो रही है, फोर्थ पे ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब ऑक्सिलरी कैरी आपने को मिल गई यहाँ पे। सिमिलर आगे अगर वर्क करेंगे इस तरह से ऐड करते जाएंगे। फिर अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 0 0 ऐड कर रहा हूँ, 1 1, यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा नाइन्थ बिट जनरेट नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई कैरी फ्लैग इसमें जनरेट नहीं हो रही है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ओड अपने पास में नंबर ऑफ वंस है। तो ये अपने को कैलकुलेशन में निकल के आ गए। इसी को मैं एक फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू में रखूँगा। कैरी फ्लैग कोई भी जनरेट नहीं हुई, इसका मतलब सी वाई इक्वल टू 0 सिंस देयर इज नो कैरी बियॉन्ड द D7 फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी पहले से जनरेट हो चुकी है, हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अपने पास में ऑक्सिलरी कैरी आ रही है। F0 अनयूज्ड है ही, RS1 RS2 कुछ भी गिवन नहीं है अपने पास, RS1 RS2 कोई भी गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 0, बैंक सेलेक्ट 0 ऑटोमेटिकली, और ओवरफ्लो फ्लैग इज 0, ओवरफ्लो सिंस देयर इज नो कैरी, D7 D6 टू D7 कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रही कैरी, ओवरफ्लो फ्लैग 0। PSW1 इज 1 बिट इज नॉट यूज, P इक्वल टू 1, क्योंकि अपने पास में और नंबर ऑफ वंस है, और ये फाइनल आंसर इसका आ गया। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ना फ्लैग और रजिस्टर का वर्क क्या होता है, टोटल आउटपुट क्या होता है, और ऊपर से अपने पास में एक न्यूमेरिकल से हमने इसको समझ लिया है। बहुत बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे भी आ जाता है, और सिंपली PSW क्या है उस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। कोई भी क्वेरीज वगैरह हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।